7 मुकदमात आज लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर इमरान खान की जो बेल्स हैं वो डिसमिस की गई हैं नॉन प्रोसिक्यूशन के ऊपर। देखिए, ये जो फिस्तायत का निज़ाम इस वक्त आप सब देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से, आप किसी भी अपने बुज़ुर्ग से पूछें, किसी भी तारीख़ की किताब को उठाकर देखें, आपको ऐसा जुल्म कभी नहीं मिलेगा कि एक सियासी जमात और एक सियासी वर्कर को एक जमात के साथ वाबस्तगी की ये सज़ा मिले कि उसकी घर की ख़वातीन के ऊपर जिस तरह से हमले हैं, जिस तरह से उनके गन पॉइंट्स के ऊपर रख कर उनको उनकी तजलील की जाती है और धमकियां लगाई जाती हैं कि आपको मिसिंग पर्सन बना दिया जाएगा और आपकी वीडियोस मार्केट के अंदर मिलेंगी, तो कोई भी शख्स जो है वो अपनी ख़वातीन और घर और ये इसके ऊपर जो है वो कम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ऐसा जुल्म का निज़ाम हम सब, आपने पॉइंट बिल्कुल ठीक रेज़ किया है कि इससे पहले भी यही निज़ाम चलता आ रहा है, लेकिन अब ये जुल्म और फिस्तायत का निज़ाम अपने नुक्ता अरूज को पहुँच चुका है। अब अगर इसे ना रोका गया और अब अगर इसके खिलाफ आवाज़ ना उठाई गई तो हम सब की जो नस्लें हैं वो हमें माफ़ नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा एक छोटा सा पॉइंट लेना चाहूँगा। ये खान साहब भी कहते थे कि एजेंसियां फ़ोन टैप करती हैं, अच्छा करती हैं अपनी हुकूमत के दिनों में, तो अब जो है ये इतने परेशान नज़र आ रहे हैं, इस पर थोड़ा सा कोई कमेंट कर रहे हैं? देखिए, मैंने ये खान साहब का कमेंट सुना नहीं है, आप कह रहे हैं, मैं उस पर यकीन करता हूँ, मैं उसके ऊपर यकीन करता हूँ। देखिए, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनका बहुत सेंसिटिव काम है। नेशनल सिक्योरिटी में उनका जो किरदार है उसको कोई शख्स भी उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर पाकिस्तान के जो मुहिब्बे वतन और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले जो ओहदेदारान हैं, जो सियासी ओहदे रखते हैं, जिनका तकद्दुस है, जिनके ऊपर जिनकी लोगों की नज़रों में इज़्ज़त है, उनकी टैपिंग करना, प्राइम मिनिस्टर की टैपिंग करना फॉर द पर्पसेस कि आप उसको बाद में ब्लैकमेल कर सकें, ये किसी कानून के अंदर नहीं लिखा हुआ। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो टैपिंग है वो की जाती है, उनके घरेलू घर की ख़वातीन की जो वीडियो ऑडियोज़ हैं वो आपके सामने आई हैं, तो ये किस कानून की तहत है? ये कोई नेशनल सर्विस नहीं है। आपको ये इख्तियार इसलिए दिया गया है कि आप दिफाए पाकिस्तान के लिए लोगों की टैपिंग कर सकते हैं, लेकिन वो भी कानून के मुताबिक, कानूनी इजाज़तों के मुताबिक। टैपिंग करना इट्सेल्फ कोई गलत बात नहीं, मैं भी कहता हूँ नहीं है, लेकिन कानून के मुताबिक होनी चाहिए, उन लोगों की होनी चाहिए। और ये आप किस कानून के तहत ये एक मखसूस जो साफ़ी हैं उनके ग्रुपों के अंदर व्हाट्सएप होती हैं और उनके आप ट्विटर अकाउंट देखें, उनके जो ट्वीट्स हैं वो एक तरतीब के साथ होते हैं, किसी का 8:11 पे आता है, किसी का 8:10 पे आता है, तो ये जो तरतीब है ये गलत है। आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप इसीलिए हैं, आपका काम ये है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम ही ये है कि वो आप इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करें और वो मुल्क की हिफाजत के लिए किसी भी लेवल पर जाएँ। तो यहाँ पे अगर ब्लैकमेलिंग के लिए और पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए होगा तो वो यकीनी तौर पर उसकी आप मजम्मत भी करेंगे और उसका दिफा नहीं कर सकते। इंतज़ार साहब, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के फैसलों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को काफ़ी एतराज़ात रहे हैं, काफ़ी दरख्वास्तें उन्होंने दबाव का भी की है, टाइम भी ज़ाया किया है। ऐसे केसेस जो एक ही जज 3 बार एक ही फैसला दे चुका है, फिर से वापस उसी के पास भेजे। आज एक फैसला महफूज हुआ है खाने के ऊपर कि जी इमरान खान साहब का खाना घर से आना चाहिए, उसके ऊपर भी फैसला महफूज हो रहा है। तो चीफ जस्टिस साहब की आप अथॉरिटी या उनकी वैल्यू या उनके इस कंडक्ट को किस तरह से देखते हैं कि खाना कैदी को मिलना चाहिए, कानून इजाज़त देता है, वाज़ेह लिखा हुआ है, चीफ जस्टिस साहब फैसला महफूज कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? योर टेक ऑन दिस। और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 7 मजीद केसेस हैं, लाहौर हाई कोर्ट से ATC की अदालत से भी ज़मानतें कैंसिल हो चुकी हैं। कल नैब में तोशाखाना नैब केस में ज़मानत कैंसिल हो चुकी है, तो लगता है ऐसा खान साहब को लंबा अरसा अंदर रखने का शायद इरादा उनका लग रहा है। तो आपकी वकला की टीम की मुशावरत क्या कहती है कि कब तक इमरान खान साहब ज़मानत पर, ज़ाहिर इतने केसेस में सब बरी होना तो बड़ा मुश्किल है, ज़मानत पर कब तक बाहर वापस आ जाएंगे? सबसे पहले तो आपका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, उसके ऊपर मैं आता हूँ कि आमिर फारूक साहब का जो जिस तरह से ये जो फैसले आए हैं उसके ऊपर हम सब कानून जानते हैं, आप सब भी अदालतों को कवर करते हैं। कानून और जो हमारी कन्वेंशंस हैं वो बड़ी वाज़ेह और क्लियर है। जुडिशल कन्वेंशंस ये हमारी 70 साल से डेवलप की हैं। यकीनी तौर पर एतराज़ात हैं, उसके ऊपर हमने एप्लीकेशन भी दी थी, उस एप्लीकेशन को उन्होंने रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि
आला अदलिया के ख़िलाफ़ आप एप्लीकेशन इस तरह से नहीं दे सकते और उन्हीं से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उनसे पहले भी रिक्वेस्ट की गई लेकिन उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर जो ऑफिस ऑब्जेक्शन थी कि इस किस्म की दरख्वास्त मूव नहीं की जा सकती, उस जो एतराज़ है उसको सस्टेन रखा। अब दूसरी तरफ आएँ कि जो 7 मुकदमात आज लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर इमरान खान की जो बेल्स हैं वो डिसमिस की गई हैं नॉन प्रोसिक्यूशन के ऊपर, तो बुनियादी तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, रीसेंट जजमेंट है, उसकी खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वाज़े तौर उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि सिर्फ इस एक पॉइंट के ऊपर आप किसी शख्स की जो प्री अरेस्ट बेल है उसको आप डिसमिस नहीं कर सकते। आपने उसको अपॉर्चुनिटी देनी है। यहाँ पे उनकी जो कस्टडी है उसको तलब भी किया जा सकता था। ये जो आज डिफ़ॉल्ट है कि खान साहब अपीयर नहीं हुए, ये विलफुल डिफ़ॉल्ट नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने विलफुल डिफ़ॉल्ट नहीं कहा और ये कहा है कि अगर किसी कानूनी इदारे के पास वो मौजूद हैं तो यहाँ पे वो मौजूद हैं उनके पास और ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो सकता था। ये रिक्वेस्ट हमने कोर्ट से की थी। हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है ज़ाहिरी तौर पे ये नज़र आ रहा है कि हमारा काम थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन हम होपफुल हैं क्योंकि उम्मीद एक ऐसी चीज़ है, ये खान साहब ने हम सबको सिखाया है कि हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मायूस नहीं हो सकते। हमें जो अपनी उम्मीद है उसको नहीं छोड़ना और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द खान साहब दोबारा बाहर आएंगे और अपनी जो कौम है उसको लीड करेंगे। बुशरा बेगम की जो डायरी है वो लीक हो गई है और इस पर अब बिल पर चल रही है टीवी पे, तो इस हवाले से आप कुछ बताएंगे कि वाकई लीक हो गई है, वो कुछ डायरी वगैरह लीक थी। तो दूसरे कि इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस खारिज हो रहे हैं। आज लाहौर में 5-6 जमानत, तो ये आखिरी पार्ट जो है वो आपका मैंने इसके ऊपर कर दिया है। अभी मैंने मेरी उनसे कल तफसीली बात हुई थी बेगम साहिबा से। ये जो डायरी वाली बात है ये मेरे इल्म में नहीं लाएगी, बाकी दीगर चीज़ें तो वहाँ से लेके गए हैं और बेसिकली एक प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है। उस प्रोपेगेंडा का जवाब हम देंगे। जो शख्स इसके ऊपर बात कर रहा है, तज़हीक अमेज़ लहजे में बात कर रहा है और ऐसी बातें कर रहा है कि जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन बातों को भी हम नोट कर रहे हैं और हम इन सब को जो है कानूनी नोटिस उनको जारी करेंगे। जो लोग सिर्फ तज़हीक के पॉइंट ऑफ व्यू से रिमार्क्स भी दे रहे हैं और ऐसी तफसीलात सामने लेके आ रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो हम इन सब को देख रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई डायरी जो है वो लीक नहीं हुई या नहीं गई। अच्छा, नहीं मतलब पंजोता साहब आपकी तरफ से एक खदशा जाहिर किया गया है कि जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उनकी सर ने अभी बयान भी किया, हमें गिरफ्तार किया गया, तबीयत उनकी नासाज थी और जब नीम साहब आपकी मुलाकात होती है तो खान साहब की तरफ से आपको लगा या खदशा जाहिर हुआ कि तबीयत अभी भी उनकी ख़राबी है या स्वाय जो आप कह रहे हैं फैसले की वजह से जो दी जाती है कि वक्तन बंदे की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है, तो उससे कोई आपको लगा कि अभी तबीयत खान साहब की मरीज खराब? देखिए उनकी तबीयत ख़राब भी हो रहा, तब भी वो पूरी एनर्जी में होते हैं। उस दिन जब मिले बिल्कुल ठीक थे खान साहब, तबीयत उनकी ठीक थी। मुझे नहीं, मैंने चेक नहीं किया कि उन्हें बुखार है, लेकिन मेरे साथ उन्होंने ठीक बातें की। लेकिन इसका फैसला जो है वो जाती डॉक्टर करेगा, उसको तो मिलने दिया नहीं जा रहा, तो वही फैसला करेगा ना तबीयत उनकी ठीक है कि नहीं। और ये जो स्लो पॉइजनिंग है इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो स्लो पॉइजनिंग होती है ये आम तौर पर अगर आप इसको फौरी तौर पर वो बाहर आ जाते हैं और उनके टेस्ट लिए जाते हैं, तो आम जो टेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद फैसिलिटीज़ हैं उनके अंदर ये डिटेक्ट भी नहीं होते। इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो दी जाती है और ये आहिस्ता 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 और इसकी मकदार इतनी कम होती है कि ये आपके ऊपर असर करती है। तो ये कहना कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ये एक तो पहले यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं शवाहिद भी, और इस तरह की जो पॉइजन्स हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ये खदशा जो है हमारा जेन्युइन है। बिल्कुल नहीं, बड़ा बुनियादी सा सवाल है, आप कह सकते हैं नालायक बच्चे का सवाल है। सवाल ये है सर कि जब किसी शख्स पर जुर्म साबित हो जाता है तो वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें जेल में किस क्लास में रखा जाएगा? अगर उन एलिमेंट्स में उस शख्स पर साबित होने वाला जो जुर्म है वो भी शामिल होता है तो उस हवाले से देखा जाए, आप चाहे कैटेगोरिकली उसकी नफ़ी करें कि खान साहब करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब नहीं हुए, मगर अदालती फैसले में लिखा गया कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं, तो उस हवाले से तो सी क्लास को रिजर्व नहीं करते। ये फैसला कौन करता है कि उनको किस क्लास में रखा जाए? जो फैसला आया है 3 साल की जो सज़ा हुई है, इस केस के अंदर जो 302 के अंदर लोग जिनको सज़ाएँ होती हैं उसके हवाले से भी बिल्कुल प्रॉपर जो लॉ है वो मौजूद है
किसी जगह के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि 3 साल की सज़ा करप्ट प्रैक्टिस के अंदर और आपने उसको सी क्लास की भी सहूलतें नहीं देनी और आपने उसको अजियत देनी है। कानून के मुताबिक जो उन्हें सज़ा हुई है उसके मुताबिक उन्हें हमने अप्लाई किया है बी क्लास, आई थिंक सो वो उन्हें मिलेगी बी क्लास, क्योंकि ए क्लास उन्होंने अमेंड किए हैं रूल, तो ए क्लास नहीं मिल सकती, लिहाजा बी क्लास मिलेगी और वो कानून के मुताबिक हम मांग रहे हैं। कोई चीज़ भी कानून से आती नहीं, जो अदालत फैसला करेगी फिर उस पर देखेंगे। इस पर मैं आपको थोड़ा सा तफसील ये दे दूँ। आपने फरमाया कि कौन डिसाइड करता है, कानून डिसाइड करता है। जेल मैनुअल है जिसके अंदर रूल्स हैं, रूल 243, मैंने पहले भी उसका जिक्र किया है। रूल 243 ये मैंडेटरी करता है कि एक एक्स मेंबर पार्लियामेंट को बी क्लास के अंदर रखा जाएगा। उस कानून की वजह से हम ये डिमांड कर रहे हैं। इसका खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको मिसाल दूं कि नवाज शरीफ बेटर फैसिलिटीज़, यानी एक नई नवाज शरीफ के लिए खुसूसी तौर पर एक क्लास इंट्रोड्यूस करवाई गई जो कि कानून के अंदर या जेल मैनुअल के अंदर मौजूद नहीं थी। उनकी फैसिलिटी के लिए ये लाई गई और उनको डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो नैब की तरफ से सज़ा हुई थी और की जो मुद्दत है वो भी 7 साल थी। ये तो करप्ट प्रैक्टिसेस है ना, इसके ऊपर तो हम आप खुद मानते हैं कि ये उस तरह से करप्शन नहीं है, या जो होता है वो तो जनरल नैब के केसेस थे जिनके ऊपर जिनमें उनको सज़ा मिली, लेकिन फिर भी उनको बेटर फैसिलिटीज़ और बेटर जो लिविंग है वो दी गई क्योंकि ये उनका हक था इस कानून के मुताबिक। तो ये सारी चीज़ें हम वो इसीलिए मांग रहे हैं कि बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आपने उनको देनी है, बतौर इमरान खान नहीं देनी।